नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाज़ार में बढ़िया गैप अप ओपनिंग मिली। बाज़ार की चर्चा कर लेते हैं। बाज़ार में 3-4 जो पॉजिटिव संकेत थे। पहला पॉजिटिव संकेत देखने के लिए लिया जो आरबीआई ने 2,70,000 करोड़ का डिविडेंड दिया, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब जो घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसे पूर्ति करने में काम आएगा। दूसरा जो पॉजिटिव संकेत देखने के लिए मिला वो मिला तुम्हारा मानसून के, जो कि मानसून अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए ना, तो 16 साल में पहली बार 8 दिन पहले दस्तक दिया है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉजिटिव संकेत। तीसरा पॉजिटिव संकेत जो कि हमने जापान को पीछे छोड़ के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमसे आगे जर्मनी है जो कि 4174 बिलियन डॉलर की है, मतलब 50 बिलियन डॉलर है। हो सकता है आगे हम पास करें। अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। क्या ट्रंप से डरने के लिए कोई बात है? क्योंकि ट्रंप अपने पुराने टेरर में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बोल दिया है कि मैं तुम पे 50% का टैरिफ लगा दूंगा। देखो साथियों, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप है ना, पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। पलटू राम मतलब देखो, वे है पत्रकार, और पत्रकार का काम रहता है हमेशा न्यूज में रहना। उन्हें क्या 2-3 दिन में आदमी भूल गए थे, तो उन्हें लगा अरे कुछ बोलना पड़ेगा तभी मानेंगे। तो उन्होंने पहला तो एप्पल को लेकर बोल दिया कि आप अगर भारत में बनाओगे तो हम आप पे 25% टैरिफ लेंगे। दूसरा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को लेकर बोल दिया कि हमारी यूरोपियन यूनियन से मतलब जो है डील नहीं हुई है, तो हम उस पर 50% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। पहले तो बोला मैं 1 जून से लगाऊंगा, फिर पता नहीं क्या आया, थोड़ी देर बाद उनका मूड बदला, बोला नहीं 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 9 जुलाई से लगाऊंगा मैं। तो वो क्या है, हमेशा न्यूज़ में रहना चाहते हैं, तो इसलिए घबराने वाली बात है नहीं ज़्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप के चलते वहाँ का बाजार जो है ना, फ्लक्चुएट होता है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी खबर दे देते हैं तो बाजार भाग लेता है, खराब खबर दे देते हैं तो बाजार गिर जाता है। आपको मानसिक तनाव नहीं लेना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो मानसिक तनाव में रहते हैं वो जल्दी नहीं पड़ जाते हैं। हमेशा भगवान भागवत गीता वाला विचार लेके चलो मन में, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है, जो लाए थे यहीं से ले, जो दिया यहीं को दिया। चर्चा करते हैं आगे। तो क्या ये ट्रंप के टैरिफ से डरने वाली बात है? कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो उनका डॉलर है ना, वो 1 माह के निचले स्तर पर $98 पर बना हुआ है, मतलब 1 माह का सबसे निचला स्तर है, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत का जो रुपया है 85 रुपये पर स्टेबल बना हुआ है। 96,000 पर सोना आ गया है और 98,000 रुपये पर अपना चांदी आ गया। क्रूड ऑयल 65 पे बना हुआ है। घबराने वाली बात है नहीं। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,700, अगर बैंक निफ्टी 55,700 को ब्रेक कर देता तो आप जितनी भी आपकी शॉर्ट की पोजीशन है ना, वो ना रखें, आप लॉन्ग हो जाएं। बैंक निफ्टी की अगर अप ट्रेंड की खबर देखो तो सब बढ़िया ही नज़र आ रहा है। अगर बात करें भारत की जीडीपी की, भारत की जो इकोनॉमिक है, मतलब भारत की इकोनॉमी है 4,188 ट्रिलियन डॉलर की, और क्योंकि पाकिस्तान बहुत बल करता है, पाकिस्तान की 270 बिलियन डॉलर की है। मतलब पाकिस्तान कहीं नहीं लग रहा भारत के आगे। भारत पाकिस्तान से 15 गुना बड़ी इकोनॉमी है। बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ में मैं स्पेशल आईपीओ रिव्यू कर दूंगा, पर थोड़ा सा एक मोटा मोटा अगर बात कर दें तो तुम्हारा जो एजेस विफोक जो आईपीओ है ना, ये क्या है, एलपीजी स्टोरेज करने वाली मार्केट लीडर है कंपनी। मतलब जो एलपीजी गैस होती है ना, जो हम घरों में यूज करते हैं, उसको स्टोरेज करने के मामले में सबसे बड़ी मार्केट लीडर बन के है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी खबर है साथियों, कि इस कंपनी के ऊपर लोन है। मतलब लोन है कितना, लगभग 700 करोड़ के आसपास है, वो कहीं नेगेटिव है। अब लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है। बात करते हैं लीला होटल की। लीला होटल के जो प्रमोटर है ना, वो काफ़ी अनुभवी हैं। प्रमोटर में कोई दिक्कत नहीं है। 1700 करोड़ का लोन है। बस देखो, इसलिए किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले, आईपीओ में लगाने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रख लें कि भाई वो कंपनी किस वैल्यूएशन पे आ रही है। तो जनरल होता क्या है कि जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो हायर वैल्यूएशन पे आ जाते हैं आईपीओ। और फोर वो होता है क्या, मार्केट में ज़रा सा करेक्शन आता है तो जो लार्ज कैप है वो गिरते हैं 10%, और जो मिड कैप स्मॉल कैप है ना, वे गिर जाते हैं 40-40%। रीज़न सीधा है कि जब भी आपने देखा होगा ना, अच्छी मार्केट होती है तो आईपीओ ज़्यादा आते हैं और महंगी वैल्यूएशन पे आता है। तो किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने से पहले उसकी वैल्यूएशन को जरूर डिफाइन कर लें, और हमेशा तनाव मुक्त जीवन जिएं। क्योंकि आप अगर तनाव मुक्त जीवन जिएंगे तो अपने तो 10 साल बढ़ा लोगे, दूसरे के 10 साल घटा दोगे। ज़्यादा लोड ले नहीं, जो है ठीक है, जैसा है सही है।
देखो, मैं कभी अपने बच्चों से ज़्यादा कभी उम्मीद करता नहीं हूँ। मेरा मेरे बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली व्यवहार है दोस्तों के जैसा। क्यों? कारण क्या है कि मैं कौन सा कोई मतलब आईएएस पीसीएस हूँ, है तो वो मेरी ही ना, तो वो कौन सा देवता थोड़ी पैदा होंगे भाई। जब जो जो कर्म मैंने बचपन में 8वीं क्लास में की है, आज वो 10वीं 11वीं क्लास में कर रही हैं, तो ठीक है। इतना अगर वो अपने आप को स्टेबल बना के रखे हैं तो ठीक है। बाकी अपने बच्चे से उम्मीद से ज़्यादा उम्मीदें पाल लेना, बोले नहीं ये तो पैदा हुआ तो आईएएस ही बनेगा, ये तो कम से कम टॉप लेवल पर जाना चाहिए, ये सब पीसीएस बनना चाहिए। काहे के लिए भाई? तुमसे ही तो हुए हैं, तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। अगर तुमसे हुए तो तुम्हारे अपने से ज़्यादा एक्चुअल में बच्चे को मानसिक तनाव देते हैं। मैंने कई ऐसा देखा, कोटा की खबरें आती हैं दिल्ली में, बच्चे अपने आप को ना मैच्योर करने से पहले ही ना किसी चीज़ का मानसिक तनाव लेकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो बच्चों को लोड फ्री जीवन जियाओ कि ठीक है, जो हो गया, नहीं हो गया तो भाड़ में जाओ, अगले साल देखेंगे। बच्चा क्या है कि जब तक मैच्योर नहीं होता, जब तक उसकी अकल की डाँट नहीं निकल जाती, अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो अकल की डाँट निकलने के बाद उसको तब तक आपको संभाल के रखना है। क्योंकि ये उम्र होती है बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर जाना, देखना, ये करना, वो करना, ताक झांक तमाम तरह के काम करते हैं। बच्चों में ज़्यादा जो डोपामिन होता है ना, वो ज़्यादा होता है कुछ कर गुजरने का। तो वो सिचुएशन रहती है बच्चे को संभालने की, और माता पिता क्या उसी सिचुएशन में उसको ठुकाई कर देते हैं, तो वो दिल पे लेके बैठ जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं कभी नहीं उनसे बोलता तुझे आईएएस बनना, पीसीएस बनना। अरे तू तो एक क्लास रोज पास, हर साल एक क्लास पास होता रहे, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल फिर दे देना। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद पालना भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे कज़न हैं, फैमिली में काफ़ी तनाव मुक्त रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी लंबा जीवन जी रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो लोड ले रहे हैं और 40-45 के साल में एज में मर जा रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ लोड लेने न लेने की बात, ये बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से। डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या पत्रकार थे, और पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम होता है कि हमेशा अपने आप को न्यूज़ में बने रहना। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें दुनिया भूलती है तो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं ताकि वो न्यूज़ में फिर से आ जाए। अरे तेरा भाई जोगिंदर स्टाइल में आ गया। अभी उन्होंने बयान दिया कि मैं यूरोपियन यूनियन में 50% का टैरिफ लगा दूंगा, 1 जून से लगा दूंगा। फिर उनको एकाएक याद आ गया, नहीं, अपन 9 जुलाई से लगाएंगे। तो वो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत जल्दी अपने इन बयानों से ही पलट जाएंगे। और अगर एप्पल की बात करें, जैसे एप्पल पर उन्होंने बोला था, एप्पल भारत जो एप्पल फ़ोन है ना, $1000 में बना के देता है अमेरिका को। अगर 25% का टैरिफ भी लगाएंगे ना, तो उनको अमेरिका में पड़ेगा वो $1250 का। और अगर बात करें वही एप्पल अगर अमेरिका में बनता है तो वो एप्पल पड़ेगा $3500 का। मतलब तीन गुना सस्ता पड़ रहा है भारत में। तो इसलिए घबराने वाली ज़्यादा बात है नहीं, जब तक टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उनकी तरफ से भारत पे कोई बयान नहीं आ जाता कि हम भारत में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे थे वो डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे, क्या रिजल्ट सेशन भी मैटर करता है। ये सब चीज़ें खबर जो है ना, ये डिफाइन करेंगे कि बाज़ार किस ओर जाएगा। अभी बाज़ार 25,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसे ब्रेक करके होल्ड कर जाए, बस ये मैटर करता है। और एफआईआई का जैसे कि आंकड़ा आपने देखने के लिए मिला, एक दिन भागती है, एक दिन खरीदता है, एक दिन बेचते हैं। लेकिन उनका जो है ना, ज़्यादा बेचते हैं कम खरीदते हैं, ज़्यादा बेचते हैं कम खरीदते हैं। तो ये सब चलता रहता है। अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी जिनके पैरामीटर अच्छे हैं, जो कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, ऐसी कंपनियों को उठा के और लंबे समय के लिए रख लो। जैसे अभी देखने के लिए मिल रहा, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोविड से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो उनके सिलेंडर वगैरह बनाती हैं, जो गैस वगैरह ऑक्सीजन वगैरह नहीं रखते, मतलब जो वेंटिलेटर पर होती है, या जो ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो उस काम आने वाले इक्विपमेंट है, ऐसी कंपनी हमेशा देखो क्या है, आपको एक तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा पैसा बना के देगी। रीज़न क्या है कि उनके पास में प्राइसिंग पावर होती है। जैसे कोई किसी दवा कंपनी ने कोई सपोज करो पैटर्न बना लिया है ना, उस पैटर्न के पास में उसके पास प्राइसिंग पावर है। अगर उसने बोल दिया मैं ये दवाई गोली 75 रुपये की बेचूंगी, तो 75 की बेचेगी वो, इससे कम ना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास उसका कॉपीराइट होता है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल वाली जितने भी कंपनियां हैं ना, वो आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न देती हैं। कारण क्या है? कारण है जैसे दवाई है, सपोज करो किसी कंपनी ने, सिप्ला ने, लुपिन ने, या जो भी कंपनी है, अबाउट ने, तो ऐसी दवाई बना दी जो एक गोली खाओ और अपना 2 किलो वजन घटाओ 1 महीने के अंदर। तो या जैसे शुगर से रिलेटेड, ये कॉमन डिसीज़ हैं जो प्रति व्यक्ति में पाई जा रही हैं। पहले की जैसी
आदमी की मूवमेंट नहीं रही। पहले सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अब तो इतना आलसी हो गया कि वो मोबाइल से ऑर्डर कर दे रहा है जोमेटो से, भाई पिज़्ज़ा ले आ, और पिज़्ज़ा खाकर सीधा लेट जा रहा, कमर भी सीधी पीछे ही हो रही है उसकी। तो एक्चुअल में क्या ना, लोगों की मूवमेंट घट गई। मूवमेंट घट गई तो जो फैट है वो लोगों के चर्बी होना, मोटा होना, ये कॉमन डिसीज़ हो गई। शुगर होना, हाई बीपी होना। तो ये फार्मास्यूटिकल वाली जो कंपनियां हैं ना, वो जनरली ज़्यादा रिटर्न देती हैं, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कॉपीराइट होता है। ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो बिना फाइनेंशियली एडवाइजर से बिना पूछे ना करें। अगर आप बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। शेर खान के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आपको स्टार हेल्थ का बीमा कराना है तो आप बीमा करा सकते हैं मेरे नंबर पर कॉल करके। और जो है आपको 20% का जो कॉमन डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब मेरे पास एजेंसी है, घबराने वाली बात है नहीं। तो जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।